हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बच्चे, जो गुडविल की वैल्यूएशन होती है वो सब्जेक्टिव होती है, जिसका मतलब है कि ये पर्सनल असेसमेंट पे डिपेंड करती है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। हर एक पर्सन अपने अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यूएशन करेगा। तो पार्टनरशिप फर्म में जो भी गुडविल की वैल्यूएशन होती है वो पार्टनर आपसी सहमति पर करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने जो भी मेथड डिसाइड किया होता है वो डीड में लिखा होता है, और डीड के अकॉर्डिंगली ही हम गुडविल की जो है उसी मेथड को अप्लाई करके गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। वैसे हमारे पास गुडविल की वैल्यूएशन के 3 मेथड होते हैं: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के फर्स्ट पार्ट को ही डिस्कस करूंगी। बच्चे, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंडर गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो ये 2 तरह के एवरेज प्रॉफिट्स हमारे पास हो सकते हैं, तो उसी के बेसिस पे हमारे पास आगे 2 मेथड हैं इसके: सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे मैं सिर्फ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ही डिस्कस करूँगी। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंडर अगर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इस केस में बच्चे हम एवरेज प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करते हैं अपनी गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। इस मेथड में हम एवरेज प्रॉफिट जो है वो इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हम जो है फ्यूचर अर्निंग का जो है वो एस्टिमेट लगा सकें। तो इसके लिए हम जिस बिज़नेस को परचेज़ कर रहे हैं बेटा, उसके प्रीवियस प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हैं और उनसे फिर हम एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज के लिए हम जितने भी साल प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट्स की एवरेज लेना चाहते हैं, उन सभी प्रॉफिट्स को हम टोटल करेंगे और उसके नंबर ऑफ ईयर्स के साथ उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास एवरेज प्रॉफिट्स आ जाएंगे। तो प्रैक्टिकली हम इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो इस मेथड के अंडर हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है, और एवरेज प्रॉफिट के लिए हम जो है वो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करते हैं। तो जितने भी ईयर्स की हमें प्रॉफिट्स की हमें एवरेज चाहिए, उसमें हर एक ईयर के लिए पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उनका टोटल करके उनकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चे, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? जो कि बिजनेस की सिर्फ नॉर्मल एक्टिविटीज़ से ही रिलेटेड हों, इसमें किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज से रिलेटेड प्रॉफिट्स या लॉस इंक्लूड ना हो। तो इसके लिए हम कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं ताकि हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकें। तो जो हमारे पास जो भी प्रॉफिट्स हमें गिवन दिए होते हैं बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स से जो हमें शो होते हैं बिफोर एडजस्टमेंट्स, हम उनको पहले लिखेंगे और उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। सबसे पहले हम ऐड आइटम्स, जो इसमें आइटम्स ऐड होनी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो पहली आइटम है वो है एबनॉर्मल लॉस। तो इस तरह के लॉस से जो हमारा प्रॉफिट है वो डिक्रीज़ हो जाता है, पर क्योंकि ये हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है तो हम इसको ऐड बैक करेंगे ताकि हम नॉर्मल प्रॉफिट तक पहुंच सके। तो एग्जाम्पल है इस तरह के लॉसेस की, वो है लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट। अगर ऐसी कोई हमें इंफॉर्मेशन है हमारे क्वेश्चन में, तो उनको हम इस तरह के लॉसेस को हम प्रॉफिट में ऐड करेंगे। तो जो सेकंड एडजस्टमेंट है वो है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की सेल पे अगर हमें लॉस हुआ है तो बेटा ये भी हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, तो ये भी लॉस हमारे प्रॉफिट को डिक्रीज कर रहा है, तो हम इसे ऐड करेंगे। तो इस ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट आइटम देखते हैं कि कौन सी होगी, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो दोनों एडजस्टमेंट्स हैं बेटा, इससे भी हमारा प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज होता है।
तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए अगर हमने अपने ओपनिंग स्टॉक को की ज़्यादा वैल्यूएशन शो की है और क्लोजिंग स्टॉक की कम वैल्यूएशन शो की है तो उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद बेटा जो आइटम है वो है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। ये वो एक्सपेंस होते हैं जो फ्यूचर में इनकर नहीं होने होते, जिनकी फ्यूचर में इनकर होने की उम्मीद नहीं होती। तो इस तरह के एक्सपेंसेस को यहाँ पे हम ऐड करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर रॉन्गली ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हमने गलती से किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया है तो उसको भी हम यहाँ पे ऐड बैक करेंगे ताकि हम नॉर्मल प्रॉफिट तक पहुँच सके। नेक्स्ट बच्चे हम डिस्कस करते हैं लेस आइटम्स, जो इस प्रॉफिट में से हम लेस करेंगे ताकि हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाए। तो फर्स्ट जो आइटम है बेटा वो है एबनॉर्मल गेन। फॉर एग्जांपल गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ से रिलेटेड गेन नहीं है तो इसीलिए हम इसको भी प्रॉफिट में से डिडक्ट करेंगे। तो बच्चे जो दूसरी आइटम है वो है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो इनकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट है वो ज़्यादा शो हो रहा है। तो इस जो भी हमारी ओवर या अंडर वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, उसको हम इस प्रॉफिट में से जो है वो डिडक्ट करेंगे। तो बच्चे जो नेक्स्ट आइटम है वो है नॉन रिकरिंग इनकम। ये ऐसी इनकम्स होती हैं जो कि हमें फ्यूचर में अर्न जो नहीं होनी होती, जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं होती फ्यूचर में अर्न होने की। तो उस तरह की जो आइटम्स होती हैं, उस तरह की जो इनकम्स होती हैं उसको भी हम प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इनकम है वो है इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होती है वो हमारी नॉर्मल जो है अर्निंग्स होती हैं। तो उसके अलावा अगर हमने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से भी इनकम अर्न की है तो वो प्रॉफिट में ऐड है, तो उसको भी हम यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। इसके बाद बेटा जो भी हमारे नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने डिडक्ट नहीं किए हैं तो उनको भी हम यहाँ पे जो है वो डिडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कि पार्टनर का रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप डीड में था पर हमने वो पार्टनर्स को नहीं दिया, उस प्रॉफिट में से हमने जो है वो डिडक्ट नहीं किया तो उसको हम यहाँ पे डिडक्ट करेंगे। इसके बाद कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि फ्यूचर में होने वाला है, जो कि पास्ट प्रॉफिट्स में इसकी ट्रीटमेंट नहीं हुई है तो पर फ्यूचर में वो होने वाला है, तो उस तरह के एक्सपेंस को भी हम यहाँ पे माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इस तरह बच्चे हम एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। अपना जो भी हमारा एडजस्टमेंट करने के बाद आएगा उसको हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो इसके बाद बेटा जो सेकंड स्टेप होगा उसमें हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। जितने भी ईयर्स की हमने एवरेज फाइंड आउट करनी है उतने ईयर्स का नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद उनका टोटल करके उनको नंबर ऑफ ईयर्स के साथ डिवाइड करेंगे। तो थर्ड स्टेप में हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का जो है वो एस्टिमेट लगाएंगे। बेटा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होते हैं कि जो भी हम रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे हैं उसकी जो भी रेपुटेशन है, जो उनके पास्ट एफर्ट्स हैं, उसकी वजह से हमें फ्यूचर में कितने सालों तक बेनिफिट मिल सकता है, हम उसको बोलते हैं। मान लो जो भी एक एस्टैब्लिश बिजनेस है उसकी जो पास्ट परफॉर्मेंस होती है उसी के बेसिस पे हमें फ्यूचर में कितने सालों तक उसका बेनिफिट मिलेगा उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो थर्ड स्टेप में हम उन्हीं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का एस्टिमेट लगाते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है स्टेप 4, उसमें हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं जिसका फॉर्मूला मैंने पहले भी डिस्कस किया, जो कि है एवरेज प्रॉफिट, जो कि हमने स्टेप 2 में कैलकुलेट किया होता है। उसको हम नंबर ऑफ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि हमने स्टेप 3 में एस्टिमेट किया होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो है वो गुडविल की वैल्यूएशन आ जाती है। तो इस तरह हम सिंपल एवरेज मेथड के अकॉर्डिंगली जो है वो गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं।